राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज अपने क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 2.1 का 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है, प्रश्न क्या है? संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह चिन्ह ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, चाहे इधर वाला या इधर वाला। तो कह रहा है कि उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो अब ए वाला क्वेश्चन है बेटा, ए वाला है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है 530 और 503। अब चूंकि कह रहा है कि संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, तो बाईं ओर स्थिति इसको बताने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, ये जो बाईं ओर, ठीक है ना, हाँ, तो इसको अपने ऐसे कर देते हैं। तो इधर पता चलेगा कि ये क्या है, बाईं ओर है, और इधर वाला क्या है, तो बाईं ओर छोटी और इधर बड़ी। इस प्रकार से हम लोग दिखा देते हैं बेटा, ठीक है ना। अब कहाँ पे बात कर रहा है? संख्या रेखा पर। चूंकि अब संख्या रेखा पर बाईं ओर कौन सी संख्या इसमें से पड़ेगी और कौन सी दाहिनी ओर पड़ेगी, और दूसरा अपने को दोनों में ये भी बता देना कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहेगा, मैंने पहले ही बताया था, वो संख्या बड़ी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसमें से देखो 503 यही संख्या रेखों पर किस ओर, बाईं ओर होगी। जैसे संख्या रेखा यहाँ पे मान के चलो। अब इधर से बेटा इधर वाला पूरा ये दाहिना एरिया है और इधर पूरा क्या है। अब मान लो कोई संख्या यहाँ पे दे दी गई, मान लो 503 है, इधर 504 है, ठीक है ना। अब ऐसे आगे जा रही है, तो 504 के बाईं ओर तो 503 हुई, तो उसी प्रकार 530 कहाँ जाएगा, बढ़ता हुआ इधर ही जाएगा। 530 बड़ा भी है, तो 530 बढ़ता हुआ दाहिनी तरफ जाएगा, और 503 जो है कहाँ रह जाएगा, उसके जस्ट पीछे ही रह जाएगा, इनकी बाईं ओर रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर होगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग ऐसे सीखते हैं बेटा। अब बी, इसमें 370 और 307 इस तरह से दिया गया है, तो इसमें भी बेटा वही चीज, ऐसे 370 ये संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होगा, तो इसको हमने इस प्रकार से दिखा दिया बेटा। तो ऐसे ही आपको बस इतना लगा के और कर देना। इन दोनों में से एक चिन्ह अपने को लेना था, तो अपने ऐसे ले लिए। सी का आंसर बेटा, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ, इसको कोई बनाने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था। अब सी वाला यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये है क्वेश्चन 56, ये है क्वेश्चन बेटा। अब इसमें देखो आप, 98,000 वाला बड़ा है या 56,000 वाला, ऐसे ही आप अंदाजा लगा लो। तो जाहिर सी बात है कि 56,000 वाला बड़ा होगा बेटा। तो 56,000 वाला क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो 56,000 वाला छोटा होगा और 98,000 वाला बड़ा होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो 56 हो गया, और ये कितना हो गया, 78। हाँ, 56,789, ये क्या होगा, छोटा होगा। और बड़ा कौन सा होगा बेटा, 98,765। बड़ा कौन सा होगा, 98,765। छोटा कौन सा होगा, 56,789। तो संख्या रेखा बाईं ओर कौन सा होगा, छोटी वाली संख्या कहाँ रहेगी, वो बाईं ओर रहेगी, सीधी बात है। अब डी वाला क्वेश्चन, डी वाला देखो क्या लिखा है, 98, 30, 415, यानी कि ये है संख्या। हाँ, और 100, 23, 001। अब ये है बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखो आप कि इसमें ये संख्या आपकी क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये करोड़ तक जा रही है, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख तक ही जा रही है। तो बड़ी संख्या कौन सी, करोड़ हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली संख्या इधर ही रखना है, छोटी संख्या ही तो बाईं साइड रहेगी, तो ये वाला साइन इसमें ले लिया जाएगा।
जो सब में लिया जा रहा है, क्योंकि छोटी संख्या को अपने छोटी संख्या रेखा पर बाईं ओर रहेगी, ठीक है ना, तो इसलिए अपने को ये साइन लेना पड़ रहा है। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन आपका निकल गया। और यहाँ पे हर जगह आंसर पे आप चाहो तो ब्रैकेट ये ऐसा बॉक्स बना लो, ठीक है ना, हाँ चलेगा बेटा, ठीक है ना, हाँ तो ये मस्त रहेगा बेटा। ऐसे ही आपको सबका आंसर लिखना है बेटा, ठीक, हाँ ये हो गया बेटा। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब जो है 8वां क्वेश्चन, इस जो है 2.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, समझने जैसा बेटा एक्चुअली यही सारा है। इसको खूब अच्छे से समझना चाहिए। छोटी छोटी पॉइंट आपको ना मैथ में बहुत ही मजा देती है अगर आप जानते हो। देखो इसमें ए वाला क्या है, सत्य और असत्य बताना है कि सही है कि गलत है ये बात। तो मैंने बेटा पढ़ाया है, आप उस हिसाब से भी सारी वीडियो देखोगे तो आंसर दे पाओगे। और एक बार यहाँ पे आपको सारा ये क्वेश्चन करवा भी दिया। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब आप खुद ही सोचो कि प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है तो शून्य कैसे हो जाएगी सबसे छोटी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया बेटा। क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या होती, प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। जबकि ये क्या कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, मतलब बात गलत है, तो इसके लिए असत्य लिख दिया। अब कह रहा है कि 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। अब बताओ पूर्ववर्ती माने होता है कि पहले वाली संख्या, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 400 399 की पूर्ववर्ती है। तो ये कैसे, 399 की पूर्ववर्ती तो -1 करोगे तो 398 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्या है बेटा, असत्य है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ो तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या बात है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ बिल्कुल बात सत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, शून्य, ये बात सत्य है। फिर कह रहा कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो 599 में, ठीक है ना, एक जोड़ करके देख लीजिए तो 10 10 6, हाँ सही बात है, परवर्ती माने बाद वाली संख्या। तो डी वाला भी क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब ये भी बात सत्य है। अब ई देखते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सीधी बात है कि सभी जो है होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती ही हैं। अगर ऐसा दे दे, अभी देखो शायद आगे कहीं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती ना, ये बात गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है ऐसा कह रहा है। तो कैसे होगा, जब प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है तो सभी कैसे हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बेटा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण तो हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 होता है और प्राकृत संख्या 0 होता ही नहीं है, वो 1 से चालू होता है। तो ये बात है बेटा, ठीक है ना। अब जी वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। अब इस बात को आप सोचो। अब इसका उत्तर बताओ बेटा। जी वाले का कहता है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की, ठीक है ना, हाँ 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। भाई कैसे नहीं हो सकता, जैसे 2 अंकों की, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 भी होगा और एक तो 99 भी होगा। अब 99 उसका जो है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 भी हो सकता है और जो है 99 भी हो सकता है। अब इसका पूर्ववर्ती कभी भी एक अंक की संख्या नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, तो 10 में से अपने 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब इनकी ये बात क्या है, असत्य है।
बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर 99 में से एक बार घटाएंगे तो चलो 98 आया, तो इसमें मानते हैं कि 1 अंक की नहीं, लेकिन 2 अंक की किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर अपने पूर्ववर्ती खोजेंगे तो 1 अंक की नहीं आएगी। तो ऐसा कैसे होगा भाई, ये इसने गलत बता दिया, ठीक है ना, यानी कि आएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखो खुद सोचो, दिमाग लगाओ, एक जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है, ये बात भी क्या हो गई, असत्य हो गई। कैसा वाला था भैया, एच वाला। सबसे छोटी तो जो है क्या होता है, शून्य होता है ना पूर्ण संख्या, तो ये बात भी इनकी असत्य हो गई। अब क्या, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती, यानी कि 1 से पहले कोई भी जो है पूर्ववर्ती संख्या ऐसी नहीं है जो प्राकृत होती हो। तो सही बात है भाई, तो इनकी ये बात को क्या किया जाएगा, सही माना जाएगा। कौन सा, आई वाला क्या है, सत्य, ठीक है ना। उसके बाद क्या है बेटा, जे के तो आई हो गया। अब जे देखते हैं, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या तो होबे करेगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। और ये क्या कहना चाह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती कोई भी नहीं होता। तो होता है भाई, 0 होता है। इसके लिए ये बात इनकी क्या हो जाएगी, असत्य। अच्छा, अब के वाला क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो पूर्ण संख्या 13 कह रहा है कि 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो 11 और 12 के बीच में 13 थोड़ी आता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। बेटा ये जो है क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ना सारा है, ठीक है ना। कि अब एल वाला देख लेते हैं और फिर एम वाला, ताकि पूरा एल क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। सत्य बात है कि 0 से छोटा कोई भी जो है पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता। तो ये बात इनकी एल वाली बात क्या हो गई, सत्य हो गई। अब एम वाली बात देख लो बेटा, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। अब कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती माने बाद वाली, तो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 ही अंक में आएगा। ये कैसे सही होगा भाई, मान लो 99 तक तो आप गए, अब 99 का परवर्ती ये 2 अंकों की संख्या है, अब इसका परवर्ती 100 हो जाएगा, तो वो 2 अंकों की थोड़ी रह जाएगा, वो 3 अंक हो गया ना उसमें 100 में। जैसे अब भाई 99 2 अंकों की संख्या है, अब इसमें अगर आप इसका परवर्ती आप निकाल रहे हो तो 100 उत्तर आ गया, तो 3 अंक वाला आ गया ना। तो इनकी ये बात भी क्या हो गई, असत्य। तो इस प्रकार बेटा मुझे लगता है कि आपको 2.1 जो है खूब बढ़िया से बेटा अगले 3 छोटे छोटे वीडियो में पूरी जो है प्रश्नावली को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और आप लोग देखोगे बेटा, खूब अच्छे से पढ़ना। 10-15 मिनट के अंदर ही वीडियो बनाया जाता है, इसके लिए एक ही में मैं पूरा चैप्टर नहीं खत्म करता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 आप लोग देखते रहिए और जो है खूब अच्छे से समझ के लगाइए, आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तब तक जो है आप लोग इसको अपने दोस्तों को भी बताइए और जो है वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अपने मिलते हैं नई वीडियो में, नई प्रश्नावली के साथ, नई जानकारी के साथ। राधे राधे बच्चों।